Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. In our today's part, we are going to study geography, chapter number 4, climate. We are going to study the conclusion part today. In that part, we are going to study the advancing monsoon for the rainy season, the retreating or post monsoon, distribution of rainfall, and monsoon as a unifying bond. So let's study. By the early June, the low pressure condition over the northern plain intensified. आपको मालूम है कि अर्ली जून में हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. लो प्रेशर एरिया क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि भीषण गर्मी के कारण. आपको मालूम है कि जून और मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ जून में और मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी रहती है हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स में, हमारे इंडियन पेनिनसुला में. तो कहीं ना कहीं उसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और ये ट्रेड विंड को अट्रैक्ट करता है जो साउदर्न हेमिस्फीयर से आती है. दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द वार्म सबट्रॉपिकल एरिया. ये आप लोगों को मालूम है कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती है ये वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ओरिजिनेट होती है, मतलब वहां पर बनती है. ओके, दे क्रॉस द इक्वेटर, वो इक्वेटर को क्रॉस करती है. ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन के अंदर ब्लो होती है और इस तरीके से इंडिया के अंदर पहुंचती है एज ए साउथ वेस्ट मानसून. तो इसी को हम मानसून सिस्टम कहते हैं या मानसून सीजन कहते हैं. ओके, एज दिस विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर. क्योंकि ये सी वार्म ओशियन यानी गर्म ओशियंस के ऊपर से बहती है, इसलिए अपने साथ ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर्स लेके आती है. और जब ये मॉइस्चर्स ठंडा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, रेनी सीजन, है ना, इससे वर्षा होती है. These winds are strong, blowing at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर. ये जो विंड होती है थोड़ी स्ट्रांग होती है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बहती है. The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. आप लोगों को मालूम है कि जैसे ही हमारे यहाँ पर मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो उसकी वजह से मौसम में पूरी तरीके से बदलाव आ जाता है. और अगर हम हमारे ही जो मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर हम दूसरे देशों की बात करें, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल से गुजर रहा है. और अगर हम इसके दूसरे देशों की बात करें तो जहां पर मानसून नहीं आता है तो वहां पर उस समय टोटल वेदर चेंज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गर्मी ही रहती है ना. तो ये बिल्कुल बात सही है कि जो मानसून का सीजन आता है तो टोटली इंडियन वेदर जो है वो चेंज हो जाता है. ओके, अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड्स ऑफ द वेस्ट घाट्स रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल. सबसे पहले जब मानसून आता है तो जो वेस्टर्न घाट है वो सबसे हेवी रेनफॉल रिसीव करता है. तकरीबन 250 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल होती है. इसके अलावा डेक्कन प्लेटू और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये क्योंकि रेन शेडो एरिया में आता है तो द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री. तो यहाँ पर जो मानसून है, मींस अगर डेक्कन प्लेटू की या मध्य प्रदेश की बात करूं तो वेस्टर्न घाट्स के बनिस्बत यहाँ पर मानसून कम होता है. और इसके अलावा जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर होता है. अगर मैं बात करूं मौसिन राम की, तो मौसिन राम जो ये आता है खांसी हिल्स में. खांसी हिल्स यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एवरेज रेनफॉल रिसीव होता है. ओके, एक बार आप रीड करिएगा पेज नंबर 33, आपको क्लियर हो जाएगा. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्केंटी रेनफॉल. जो गंगा वैली है वहां पर रेनफॉल डिक्रीज होता है, मतलब ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ मानसून जाता है तो वो डिक्रीज होता है. राजस्थान और पार्ट ऑफ गुजरात की बात करूं, कुछ एडजेसेंट पार्ट की जो राजस्थान से लगे हुए हैं तो वहां पर बहुत ही कम मानसून होता है, बहुत ही कम वर्षा वहां पर होती है. अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक. एक और फिनोमेना जुड़ा हुआ है मानसून से जो कि जिसको हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून. ब्रेक इन मानसून का मतलब यह होता है कि जब मानसून ट्रफ हिली फुट की तरफ जाता है, मतलब जो हमारा हिमालयन हिली फुट है वहां पर जब जाता है तो ये इसकी जो इंटेंसिटी है या जो इसकी वर्षा है वो कम हो जाती है, ये रेनफॉल है वो कम होने लगता है. इसको हम बोलते हैं ब्रेक इन मानसून. ओके, और जो ये शावर्स और जो पानी वगैरह जो गिरता है वो कुछ इंटरवल्स में गिरता है, इसको हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून. आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे रिट्रेटिंग मानसून की. ये तो हुआ हमारा एडवांसिंग मानसून.
देखा कि किस तरीके से वर्षा आती है, इसको हम हमारे प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस वीडियो में और डिटेल में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून मतलब पोस्ट मानसून। ओके, ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर विद द apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weaker। अब देखिए, अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करूं तो जो मानसून प्रेशर है हमारा, मींस यहाँ पर जो मानसून है वो वीक होने लग जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि सूर्य चेंज होता है। आप लोगों को मालूम है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण, एक होता है रोटेशन जिससे डे और नाइट होते हैं, और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के कारण ये जो लो प्रेशर ट्रफ है ओवर द नॉर्थर्न प्लेन बिकम वीकर, तो ये वीकर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हाई प्रेशर सिस्टम को यहाँ पर डेवलप कर देता है। ओके, तो साउथ वेस्ट विंड वीक, इस तरीके से ये साउथ वेस्ट विंड हमारी जो मानसून विंड है वीक हो जाती है और विड्रॉल होना शुरू हो जाती है। और अक्टूबर के महीने से जो है ये वीक मींस विड्रॉल होना शुरू हो जाती है। द मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर फॉर्म्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। अब अगर अक्टूबर नवंबर के महीने की बात करें तो यहाँ पर टोटल वेदर चेंज होता है। ये जो सीजन है रेनी सीजन से हटके आप कहीं ना कहीं हम ड्राई सीजन की ओर बढ़ रहे हैं, ड्राई विंटर सीजन, ड्राई समर सीजन नहीं, अब ड्राई विंटर सीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये एक मार्क होता है कि इस समय जो स्काई वगैरह है वो क्लियर होने लग जाते हैं। तो मानसून यहाँ से टोटली मींस नॉर्थर्न प्लेन से विड्रॉल की तरफ होता है। ओके, आगे हम देखेंगे व्हाइल डे टेम्परेचर आर हाई। अक्टूबर के महीने में आपने देखा होगा डे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन नाइट में बहुत कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कूल होती है नाइट, एक प्लीजेंट होती है, अब बहुत ज्यादा कोल्ड ना बहुत ज्यादा गर्म। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लैंड अपनी मॉइस्ट है। मॉइस्ट क्यों है? मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण है ना, वर्षा की वजह से मॉइस्चर आ जाता है उसमें। owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat। मैंने अभी आप लोगों को बताया अक्टूबर हीट। अगर मैं अक्टूबर हीट की बात करूं तो अक्टूबर के महीने में दिन के टाइम में गर्मी लगती है, लेकिन रात के टाइम में जो मौसम है वो बहुत ही प्लीजेंट हो जाता है, इसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। तो ये होता है अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में मतलब 15 तारीख तक। अगर मैं बात करूं 15 तारीख के बाद की, तो 15 तारीख के बाद में जो वेदर फिनोमिना है वो चेंज होने लगता है और कहीं ना कहीं उसमें हमें थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है। ओके, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर द 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इसमें खाली हम ये देखेंगे कि कौन से पार्ट में भारत के कितनी वर्षा होती है। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कोस्ट की या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, तो वहां पर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। इसके बाद में 60 सेंटीमीटर होती है वेस्टर्न राजस्थान में और एडजॉइनिंग गुजरात में, गुजरात के लगे हुए इलाकों में, हरियाणा में और पंजाब में। इसके अलावा रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ। अब देखिए जो लो होती है रेनफॉल वो कहां पर होती है? डेक्कन प्लेटू में और ईस्ट ऑफ सहायता रीजन में, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। आगे हम बात करेंगे द थर्ड एरिया ऑफ द लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। जो थर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं जो लो प्रेसिपिटेशन का एरिया है तो वो ले है। ले कहां है? लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है वहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसके अलावा हिमालयन रीजन में स्नोफॉल वगैरह भी होता है। स्नोफॉल क्यों होता है? प्रेसिपिटेशन के कारण जो वाटर होता है वो बर्फ में चेंज होता है और उससे स्नोफॉल होता है। ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। Owing to the nature of the monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variable is high in the region of the low rainfall, such as the part of the Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats. As such, high areas of the high rainfall are liable to be affected by flood. Areas of the low rainfall are drought prone. अब देखिए अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो भारत के अंदर जो रेनफॉल है वो सेम नहीं होती, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। जो ज्यादा रेनफॉल वाला एरियाज है वहां पर कभी कभी जब ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा रेनफॉल हो जाती है तो फ्लडी हो जाता है, वो फ्लड वगैरह वहां पर हो जाती है। और कभी अगर मैं बात करूं राजस्थान के इलाके की, तो राजस्थान के इलाके में रेनफॉल वगैरह ज्यादा नहीं होती, स्केंटी ऑफ रेनफॉल होती है। और वैसे ही अगर जो कम होती है 60 सेंटीमीटर तक होती है, अगर वो भी नहीं हो तो फिर वहां पर जो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। इस तरीके से जो नेचर ऑफ मानसून है कहीं ना कहीं ये वेराइज करता है हमारे पूरे इंडियन पार्ट्स के अंदर। अब हम बात करेंगे मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉडी।
you have already known the way the Himalaya protect the subcontinent from the extremely cold wind from the Central Asia. These enables northern India to have the uniform higher temperature compared to the other areas of the same altitude. देखिए अभी मैंने पहले के आपको लेक्चर में बताया था कि जो हमारा हिमालय होता है वो हिमालय एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी विंड आने वाली है उसको वो रोकता है। तो उसको रोकने की वजह से हमारे भारत के अंदर क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है ना, और इसी गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है अप्रैल एंड मई के महीने में। तो ये लो प्रेशर एरिया जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल ज्यादा होने का। ओके, सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम द थ्री साइड्स हैज मॉडरेट टेंपरेचर। और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है मतलब जो सी साइड से घिरा हुआ है हमारा इंडिया, अगर हम नीचे की सदर्न इंडिया की बात करेंगे तो वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्यों होता है, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस देयर आर द ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन। इसके अलावा टेम्परेचर वेरिएशन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर वेरिएशन वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो विंटर सीजन होती है, विंटर सीजन के अंदर 24 डिग्री टू 28 डिग्री हमें देखने को मिलता है। और अगर हम उस समय अगर विंटर सीजन में रेस्ट ऑफ द हमारा अगर नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है। मीन्स वहाँ पर अगर हम नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्थर्न प्लेन्स में टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होता है। सॉरी, अगर हम विंटर सीजन की बात करें, विंटर सीजन में हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स में 10 टू 15 डिग्री क्या होता है, 10 टू 15 डिग्री टेम्परेचर होता है। और यही अगर हम साउथ इंडिया की बात कर ले तो वह 24 टू 28 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर वेरिएशन की अगर हम बात करें तो सदर्न इंडिया के अंदर कम होता है और नॉर्थर्न इंडिया के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि गर्मी की, तो गर्मी में जो हमारा सदर्न इंडिया है वो 40 डिग्री टू 45 डिग्री भी पहुंच जाता है। और यदि अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में 24 डिग्री टू 28 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल ठंड लगने जैसा या विंटर जैसी स्थिति नहीं होती है। तो इस अगर अकॉर्डिंग्स में हम बोले तो टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पर कम है, मतलब कि मॉडरेट टेम्परेचर हमेशा बना हुआ रहता है। गर्मी है तो मीन्स गर्मी रहती है ना, बहुत ज्यादा ठंड वहां पर जो हमारे यहाँ जैसे नॉर्थर्न पार्ट में टेम्परेचर चेंज होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। नेवरलेस द यूनिफाइंग even the uncertainties of the rain and the undistribution are very much typical of monsoon. The Indian landscape, its animals and the plant life, its entire agriculture calendar and the life of the people including their festival revolve around this phenomena. देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अंदर जो हमारा वर्षा है, जो रेनफॉल है वो कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। भारत में कृषि होती है सबसे ज्यादा। और इसके अलावा हमारा जो सारा कैलेंडर है वो इसी मानसून से और इसी फिनोमिना से चलता है। यहाँ तक कि हमारे जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के अंदर बहुत ज्यादा प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा हमारा अगर हम कैलेंडर की बात करें तो हमारे फेस्टिवल है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन जीने का तरीका है। तो ये सभी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या इस फिनोमिना से, ये जो हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इस फिनोमिना से ये अफेक्ट होता है। ओके, ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली वेटिंग द अराइवल ऑफ मानसून। ये तो आप लोगों को बिल्कुल मालूम है कि पूरे भारत की अगर मैं बात कर लूं ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ में, तो बिल्कुल ईगरली वेटिंग करते हैं मानसून में। आपने गर्मी के टाइम में देखा होगा कि जब मई का महीना होता है बहुत भीषण गर्मी होती है, तो अपने बड़ों से सुना होगा वो लोग कहते हैं भाई मानसून जल्दी आ जाए तो ज्यादा बेटर है, गर्मी से हमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। तो बहुत ईगरली वेटिंग करते हैं वो इस मानसून के लिए, सभी वेटिंग करते हैं पूरे इंडियन हमारे पार्ट्स में, या यूं कहना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिस मानसून विंड्स binds the whole country by providing water to the state of agriculture activities in motion. The river valley which carries this water also unifying as a single river valley. देखिए ये मानसून आने की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल फिर से सैराब हो जाती है। और हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है और जो हमारी जो उस टाइप में जो खेती होने वाली है, जैसे जो सोयाबीन की फसल वगैरह या ज्वार की जो फसल होती है, तो वो फिर से
हमारी खेती सैराब होती है, हम इस खेती करने लगते हैं मानसून के आने पे। ओके, और इसके अलावा जो रिवर वैलीज है हमारी, वो रिवर वैलीज भी सैराब हो जाती है। मैंने आपको दो रिवर वैलीज बताई थी, एक हिमालयन रिवर और एक मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर रिवर। तो अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर रिवर की, तो पेनिनसुलर रिवर गर्मी के टाइम में सूख जाती है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें पानी नहीं होता, कहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता है, और उसका फ्लो भी कम हो जाता है। तो वर्षा ऋतु के आने से मीन्स मानसून सीजन के आने से कहीं ना कहीं वो भी बहुत सैराब हो जाती है, उनमें भी पानी भर जाता है, और आसपास के वहाँ के जो एडजॉइनिंग एरियाज होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये हमारा चैप्टर रहा क्लाइमेट का। चैप्टर नंबर 4 था हमारा क्लाइमेट। आज हमने इसमें एडवांसिंग मानसून यानी रेनी सीजन के बारे में जाना, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आप वहां से भी थोड़ा सा इसको डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो वगैरह पूरी यूट्यूब पे मौजूद है। इसके अलावा रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून ये हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और मानसून एज अ यूनिफाइड मोड ये हमने देखा। थोड़ा सा हम प्रीवियस अगर इसमें नजर डालें तो हमने क्या देखा, वो हम देखेंगे। हमने भारत का क्लाइमेट देखा था सबसे पहले, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तो कैसा क्लाइमेट है भारत का, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। उसके बाद में हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, या यूं कहना चाहिए फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह के एरिया के जो क्लाइमेट है, या यूं कहना चाहिए वहाँ की वेदर कंडीशन या क्लाइमेट, तो उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, उसमें हमने देखा लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड एंड प्रेशर एंड विंड, है ना, ये सब चीजें हमने देखी। और इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल मींस इसके अलावा जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है, तो उसकी वजह से जो सनराइज हमारे यहाँ पर जिस टाइप की पड़ती है, स्लैंटिंग पड़ती है या डायरेक्टली पड़ती है, तो वो भी एक फिनोमिना होता है कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। क्योंकि हम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से गुजरता है, तो वो भी एक कारण है कि यहाँ का जो वेदर फिनोमिना है वो किस टाइप का होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने सीजन देखा था, कोल्ड सीजन, हॉट सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमने ये सारी पार्ट्स देखे। तो इसके अलावा आज जो इसका लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं या एक्सरसाइज है, आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आपका होमवर्क है कि आपको आज एक्सरसाइज और इसके चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन आंसर वगैरह करना है। अगर आज नहीं हो तो आप 2 दिन के अंदर इसको कर लीजिए, 2 दिन बाद आप मुझे चेक कराइए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको यहाँ पर छोड़े जाता हूँ, थोड़ा सा आप इसको 1-2 मिनट के लिए या 2-4-5 सेकंड के लिए देख लीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।